भारत की रहने वाली एक लड़की नर्सिंग का कोर्स करती है और कोर्स करने के बाद वह विदेश चली जाती है पैसा कमाने के लिए और विदेश में पैसा कमाती है, लेकिन कुछ ऐसा गलती कर देती है जिसकी वजह से उस विदेश की सरकार उसे फांसी की सजा का ऐलान कर देती है। ऐलान करने के बाद उससे बचने के लिए वो भारत की बेटी उस देश के सुप्रीम कोर्ट में यह अपील करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उसके अपील को खारिज कर देता है। उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास अपील करती है, लेकिन राष्ट्रपति को भी नहीं दया आता है और उसके फांसी की सजा को बरकरार रखता है। कहा जा रहा है कि 31 जनवरी 2025 तक, यानी कि 1 महीने के अंदर में उसको कभी भी फांसी दिया जा सकता है। दावा ये भी किया जा रहा है कि भारत सरकार उस लड़की को बचाएगी, लेकिन क्या भारत सरकार बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, ये तो बात की बात है। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि उस लड़की ने क्या गलती किया जिसकी वजह से उसको फांसी की सजा सुनाया गया है। तो पूरी घटना के बारे में विस्तार से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस घटना को एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना भारत की एक राज्य है केरल, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला है पलक्कड़। वहीं की रहने वाली निमिषा प्रिया नाम की एक लड़की होती है, जिसका सपना होता है कि नर्सिंग का कोर्स करके और विदेश में पैसा कमाना। अपने सपने को पूरा करने के लिए 2008 में नर्सिंग का कोर्स करती है। कोर्स करने के बाद 2 साल तक भारत में ही अलग अलग हॉस्पिटल में रहकर जॉब करती है और 2011 में उसकी शादी टॉम नाम के एक लड़के से हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों, वह अपने पति से रिक्वेस्ट करती है कि चलिए चला जाए विदेश में, पैसा कमाया जाएगा बहुत सारा और अपने सपनों को पूरा किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, केरल के मैक्सिमम लोग विदेश में जॉब करते हैं, क्योंकि उनकी जो इंग्लिश की लैंग्वेज है बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग पढ़ लिख कर अक्सर विदेश में बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। इस वजह से वो अपने पति से रिक्वेस्ट करती, उसका पति मान जाता है और निमिषा प्रिया अपने पति को लेकर यमन देश चली जाती है। वहां जाने के बाद वह एक हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग होम का जो कोर्स करके उसमें जॉब करने लगती है। और उसका पति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह एक ड्राइवर के पोस्ट पर, एक ड्राइवर के तहत वो काम करता था, गाड़ी चलाता था। अब ऐसे वह दोनों अपनी जिंदगी को जी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दोस्तों, उसी बीच में जो निमिषा प्रिया है उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। बेटी पैदा होने के बाद अब जॉब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बेटी को संभाले कि जॉब करे। इस वजह से उसका पति अब रूम पर रहने लगता है और निमिषा प्रिया अपनी जॉब करती है, बच्चे का देख रेख करने लगता है। करते करते ऐसे अब एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है, उनकी इकोनॉमिक सोर्स बहुत कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों परेशान हो जाते हैं। अब उसका जो पति है वो कहता है निमिषा प्रिया से, चलो अपने वतन चला जाए, वहीं पर रहा जाएगा और वहीं पर पैसा कमाया जाएगा। लेकिन जो निमिषा प्रिया है वो मना कर देती है। वह कहती है कि आप बेटी को लेकर चले जाइए, और जब मैं अच्छे से डेवलप हो जाऊंगी, पैसे कमाने लगूंगी बहुत सारा, तो फिर मैं आपको बुला लूंगी। अब पति मान जाता है। निमिषा प्रिया का पति अपनी बेटी को लेकर वो भारत लौट आता है। भारत आ जाता है 2014 में। आने के बाद यहाँ रहता है। उधर जो निमिषा प्रिया है वह धीरे धीरे बहुत अच्छा खासा इनकम का स्रोत जनरेट कर लेती है, पैसा कमाने लगती है। जब भरपूर पैसा आने लगता है तो अपने पति को फोन करती है और फिर से यमन देश में बुलाने के लिए कहती है। अब जैसे ही उसका पति यमन देश आने का रुख करता है, तो उसी समय यमन देश की राजधानी सना में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है।
लोग एक दूसरे को मार काट पर उतारू हो जाते हैं। हद तब हो जाती है जब राष्ट्रपति के आवास पर ही लोग कब्जा कर लेते हैं, जिसके वजह से अब यमन देश में अन्य देशों से जो भी लोग व्यक्ति आते थे उनको रोक दिया जाता है, वीजा को रोक दिया जाता है। न तो यमन देश से कोई अलग कंट्री में जा सकता था, न ही अलग देश से यमन देश में कोई आ सकता था। इस तरह का माहौल जब क्रिएट हो जाता है तो जो निमिषा प्रिया है उसका पति यमन देश नहीं जा पाता है। ऐसे धीरे धीरे यूं ही समय गुजर रहे थे, वो बराबर अपने पति के संपर्क में थी। अब उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना हो एक क्लिनिक खोला जाए यमन देश में। जब क्लिनिक खोलने की बात आती है तो वहां का रूल होता है कि यमन देश के किसी भी व्यक्ति से दोस्ती होना चाहिए, तभी जाकर के आप यहाँ पर कोई बिजनेस कर सकते हैं। इस वजह से जो निमिषा प्रिया है वह वहां के रहने वाले एक व्यक्ति से दोस्ती करती है जिसका नाम दलाल अहमद मेहदी होता है। दोस्ती करने के बाद दोनों मिलकर एक क्लिनिक खोलते हैं। क्लिनिक बहुत अच्छा खासा चलने लगता है, पैसा बहुत अच्छा आने लगता है, धीरे धीरे बहुत पैसे जनरेट होने लगते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जो उसका दोस्त है वो पैसे की चोरी करने लगता है, जो भी फंड था उस क्लिनिक का उसे चोरी करने लगता है। बहुत समझाने की कोशिश करती है निमिषा प्रिया, लेकिन वो नहीं मानता है। निमिषा प्रिया कहती है अगर इसी तरह से पैसा आप चोरी करेंगे, इसी तरह से पैसा उठाएंगे तो हम लोग का बिजनेस चौपट हो जाएगा, क्लिनिक के दिन बंद हो जाएगा। हम लोग उस पैसों को इसी में लगाकर और बड़ा किया जाए, डेवलप किया जाए। लेकिन दोस्तों वह नहीं मानता है और धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आ जाती है कि क्लिनिक बंद होने की कंडीशन पर आ जाता है। इधर उसका दोस्त उसे टॉर्चर करने लगता है, उसके पासपोर्ट को भी चोरी करके अपने पास रख लेता है, उसे देता नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह भी मालूम चला कि उसका दोस्त अपने कई दोस्तों को लेकर आता था और निमिषा प्रिया के साथ जबरदस्ती संबंध बनवाने की कोशिश करता था। अब बेचारी निमिषा प्रिया बहुत अधिक परेशान हो गई। अब उसके पास कुछ उपाय नहीं था, कैसे भारत देश लौटे, क्योंकि उसका पासपोर्ट वो चोरी करके रख लिया था। इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना हो उसको एक बेहोश होने की इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाए और अपने घर में पूरे रूम में पासपोर्ट खोजा जाए कहाँ पर है, और पासपोर्ट मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने वतन वापस लौट आऊंगी। इस प्लान के अंतर्गत वो सोचती है, जिसके तहत वह एक दिन अपने दोस्त को इंजेक्शन लगाती है। वो बेहोश तो हो जाता है लेकिन एक दूसरा इंजेक्शन और लगाती है ताकि वो ज्यादा देर तक बेहोश स्थिति में पड़ा रहे। अब दूसरा डोज ओवरडोज हो जाता है, वह बेहोश तो हो जाता है लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देता है, हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब मौके पर पुलिस आती है, उसके दोस्त के घर वाले लोग आते हैं, उसके ऊपर केस ठोकते हैं। अब निमिषा प्रिया खुद कबूल कर लेती है, पूरी कहानी बताती है और बताती है कि इसकी मौत का वजह मैं ही हूं। अब इस वजह से यमन देश की सरकार उसे 2017 में गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद वो बहुत परेशान हो जाती है, मुझे जेल के अंदर रखा जाता है और 2020 में आकर वहां की सरकार उसे मौत की सजा सुना देती है। वह 2023 में सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उसके अपील को खारिज कर देता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, एक लास्ट ऑप्शन था राष्ट्रपति के पास अपील करना। वह यमन देश के राष्ट्रपति के पास भी अपील करती है, लेकिन राष्ट्रपति को भी दया नहीं जाती है और उसके फांसी की सजा को बरकरार रखती है। कहा जाता है कि मनी लेकिन उसको एक और मौका मिलता है बचने के लिए, ब्लड मनी होता क्या है? जैसा कि दोस्तों उसके दोस्त की जो मौत हुई थी, उसके परिवार वाले पैसे की डिमांड करते हैं
और उस पैसे को अगर निमिषा प्रिया दे देती तो वह बच सकती है फांसी से, सुलह हो जाता। लेकिन पैसे की डिमांड जो उसके दोस्त के परिवार वाले करते हैं बहुत ज्यादा, 1,60,00,000 की। अब निमिषा प्रिया अपने परिवार के संपर्क में आती है, फोन करती है, लेकिन उसके परिवार वाले भी उतने पैसे वाले नहीं थे, उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए पैसा नहीं दे पाती है और उसका आखिरी रास्ता भी बंद हो जाता है। अब बेचारी करे तो क्या करे। इस वजह से यमन देश का जो राष्ट्रपति है रशीद अल अलकी, वह निमिषा प्रिया के अपील को खारिज करते हुए उसको फांसी की सजा सुनाता है और कहा जा रहा है कि 31 जनवरी 2025 तक करीब 1 महीने के अंदर में उसको फांसी की सजा दे दिया जाएगा। अब यह बात पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो चुका है। इधर निमिषा प्रिया के परिवार वाले भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मेरी बेटी को बचाया जाए। सुनने में ये भी आया है कि भारत की विदेश मंत्रालय यह दावा कर रही है कि हम उस लड़की को बचाएंगे। लेकिन क्या दोस्तों भारत सरकार बचा पाती है कि नहीं बचा पाती है, तो बात की बात है, सामने आ ही जाएगा, 1 महीने की बात है। दोस्तों यह रही कहानी। अब आप ही बताइए, क्या निमिषा प्रिया सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। क्या उसको फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।